इस कहानी की शुरुआत होती है मेसन और अमीलिया नाम के एक कपल से, जो अपने प्राइवेट जेट में बैठकर एक आलीशान पार्टी को अटेंड करने जा रहे थे। अब बहुत जल्दी ये दोनों उस वेन्यू पर पहुंचे और इस पार्टी को एंजॉय करने लगे। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों की मुलाकात परैज नाम के एक आदमी से हुई, जो इन लोगों में सबसे अमीर था और इस पार्टी को भी वही होस्ट कर रहा था। यहाँ बातों बातों में मेसन ने बताया कि उसके पास एक कार कलेक्शन है और उसे गाड़ियों का बहुत शौक है। अब यह सुनकर परैज भी खुश हो गया, क्योंकि उसे भी गाड़ियों को कलेक्ट करने का काफी शौक था। इसके बाद वो मेसन और अमीलिया को अपने प्राइवेट गराज में ले गया, ताकि वो इन दोनों को अपनी कार कलेक्शन दिखा सके। यहाँ परेश ने इन दोनों को अपनी फेवरेट कार दिखाई, जिसकी कीमत लगभग $200 मिलियन की थी। अब इस कार को देखकर मेसन और अमीलिया इसके अंदर बैठकर इसे फील करना चाहते थे। अब परेश ने भी उनकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया और इन्हें गाड़ी में बैठने की परमिशन दे दी। अब गाड़ी में बैठते ही अमीलिया ने लिंक नाम के एक हैकर को सिग्नल दिया, और सिग्नल के मिलते ही लिंक ने गराज की सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया। और इस बीच मेसन के आदमियों ने परेश पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। अब इस मौके का फायदा उठाकर मेसन ने कार को स्टार्ट किया और इसे लेकर यहाँ से फरार हो गया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि मेसन और अमीलिया एक प्रोफेशनल चोर है और इनका उस पार्टी में जाने का मकसद सिर्फ इस गाड़ी को चुराना था। इसके बाद इन्होंने इस गाड़ी को एक बड़े से ट्रक में डाला और ये देश छोड़कर भागने लगी। लेकिन इससे पहले कि ये लोग भागने में कामयाब हो पाते, एफबीआई की एक टीम ने इन्हें चेज करना शुरू कर दिया। अब ये देखकर मेसन सोच में पड़ गया कि एफबीआई को उनके प्लान के बारे में कैसे पता चला। पर जैसे ही अमीलिया ने मेसन पर अपनी बंदूक तानी, उसकी सारी कंफ्यूजन फौरन दूर हो गई। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया और यह खुलासा हुआ कि असल में अमीलिया कोई चोर नहीं, बल्कि एक एफबीआई एजेंट है, और उसने मेसन से प्यार का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। अब ये जानकर मेसन का दिल टूट गया, क्योंकि वो अमीनिया से बहुत प्यार करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपनी टीम को प्लान बी के लिए बोला, और ये ऑर्डर्स मिलते ही उन्होंने अपनी सारी गाड़ियों को नदी में उतार दिया। अब इस प्लान बी के चलते वो उस गाड़ी को तो नहीं चुरा पाए, लेकिन एफबीआई के हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बच गए। इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां मेसन ने अब चोरी चकारी छोड़ दी और शहर के बाहर एक आम जिंदगी बिताने लगा। अब एक दिन मेसन का छोटा भाई शॉन उसके पास आया और उसे बताया कि वो एक बैंक में चोरी करने का प्लान बना रहा है और वो मेसन को भी इस प्लान में शामिल करना चाहता है। हालांकि मेसन ने ये कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मुझे किसी नए लफड़े में नहीं पड़ना। यहाँ शॉन ने उसे मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब मेसन नहीं माना तो शॉन वहां से चला गया। पर जाने से पहले उसने मेसन को एक फोन दिया, ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो वो इस प्लान में शामिल हो सके। अब देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए, लेकिन मेसन का फैसला नहीं बदला। अब चोरी वाले दिन लिंक ने मेसन को कॉल करके पूछा कि तुम आज की चोरी के लिए इतने लेट क्यों हो। अब यह सुनकर मेसन हैरान हो गया, क्योंकि उसने तो शॉन को इस मिशन के लिए मना कर दिया था। दरअसल शॉन ने अपने टीम मेंबर्स को यह बोला था कि मेसन इस प्लान में शामिल होने के लिए रेडी है। अब पहले तो मेसन को काफी गुस्सा आया, और इस मामले को संभालने के लिए उसे ना चाहते हुए भी शॉन के प्लान में शामिल होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हम शॉन को देखते हैं, जो बैंक के बाहर मौजूद एक कॉफी शॉप में बैठा था, क्योंकि उस बैंक का मैनेजर हर दिन उस कॉफी शॉप में कॉफी पीने आता है। अब जैसे ही वो मैनेजर कॉफी शॉप में आया तो शॉन उसके पास गया और उसे बंदूक दिखाकर हॉस्टेज बना लिया। इसके बाद वो मैनेजर को लेकर बैंक में जाने लगा, पर तभी वहां पर मेसन आ गया और इन्हें अंदर जाने से रोक लिया। यहाँ मेसन ने शॉन से बोला कि तुम्हारा ये प्लान ठीक नहीं है और इसमें हम सब मारे जाएंगे। इस पर शॉन ने बोला कि अब इन सबका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी बैंक के अंदर जा चुकी है। इसके बाद ये तीनों बैंक में गए, जहां मेसन ने देखा कि उसकी टीम के सभी लोग फेस बदलकर आम लोगों में घुल मिल चुके थे। इधर शॉन मैनेजर को लेकर एक कोने में गया और उससे दरवाजा खोलने को बोला, लेकिन मैनेजर ने दरवाजा खोलने के बजाय बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। अब अलार्म के बजते ही पूरे बैंक में खलबली मच गई और बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स इन चोरों पर गोलियां बरसाने लगे। हालांकि मेसन की टीम ने बड़ी आसानी से इन गार्ड्स का काम तमाम कर दिया और बैंक में मौजूद सभी कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया। अब यहाँ मेसन ने शॉन से पूछा कि असल में तुम्हारा टारगेट है क्या। इस पर शॉन ने बताया कि वो एक लॉकर की तलाश में है, जो एक इसाबेल फेरो नाम की औरत को बिलोंग करता है, और उस लॉकर में एक हार्ड ड्राइव है जिसके अंदर कई मिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है। अब ये सुनने के बाद मेसन उस मैनेजर को लेकर बैंक के वॉल्ट में गया और उस लॉकर को खोलने के लिए बोला। अब जरा गौर करो, इस लॉकर की एक चाबी थी मैनेजर के पास और दूसरी चाबी थी इसाबेल, यानी कि इस लॉकर के ओनर के पास, और ये लॉकर तभी खुलेगा जब ये दोनों चाबियां एक साथ लॉकर के अंदर जाएंगी। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि शॉन को उस दूसरी चाबी के बारे में घंटा पता नहीं था, और ये भाई साहब अपनी पूरी गैंग लेकर बैंक में चोरी करने घुस आए थे। अब जब मेसन को ये बात पता लगी तो उसे शॉन पर काफी गुस्सा आया। इसके बाद उसने लिंक से बोला कि तुम उस लॉकर को हैक करो और उसके सिक्योरिटी को बाईपास करके उसे खोल दो। अब लिंक ने अपना कमाल दिखाया और अगले कुछ ही मिनटों में इस लॉकर को हैक करके इसे खोल दिया। लेकिन जब इन्होंने उस लॉकर को खोल कर देखा तो इन्हें अंदर से कोई हार्ड ड्राइव नहीं मिली। अब ये देखकर मैनेजर हंसने लगा और मेसन से कहा कि ये तो सिर्फ एक डिकॉय बॉक्स है, और वो असली बॉक्स कहाँ है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अब इस सिचुएशन को देखकर मेसन का गुस्सा भड़क उठा और उसने शॉन को इस खराब प्लानिंग के लिए बहुत सुनाया।
वहीं दूसरी ओर हम एफबीआई की टीम को देखते हैं, जो पूरी फौज लेकर बैंक के बाहर पहुंच चुकी थी। और इस मिशन की लीडर कोई और नहीं बल्कि मेसन की एक्स गर्लफ्रेंड अमीलिया थी। यहाँ अमीलिया ने मेसन की टीम को कांटेक्ट किया, जहां लिंक उसे अपनी बातों में उलझाने लगी। लेकिन अमीलिया इन तरीकों से वाकिफ थी, इसलिए उसने लिंक से बोला कि तुम फौरन मेसन से मेरी बात कराओ। अब यहाँ लिंक ने मेसन को बताया कि एफबीआई तुमसे बात करना चाहती है। यहाँ मेसन ने शॉन से उस मैनेजर पर नजर रखने को बोला और फटाफट से लिंक के कमरे में पहुंचा। अब जब फोन पर उसने अमीलिया की आवाज सुनी तो उसकी पुरानी यादें दोबारा से जाग उठी। लेकिन फिर मेसन ने खुद को याद दिलाया कि अब अमीलिया उसकी दुश्मन है और वो उसकी टीम को पकड़ने आई है। इसके बाद मेसन ने अमीलिया से नेगोशिएट करना शुरू किया और उससे कहा कि तुम अपनी टीम को बैंक से 50 फीट दूर कर लो, वरना मैं एक एक करके इन हॉस्टेजेस को मार दूंगा। इसके साथ ही तुम हम सभी के लिए पिज्जा और बियर का इंतजाम करो और उन पिज्जा बॉक्सेस को डिलीवर करने तुम खुद बैंक के अंदर आओ। अब अमेलिया ने इस डिमांड को मान लिया, लेकिन इसके बदले में उसने मेसन से 2 लोगों की रिहाई मांगी और मेसन ने भी बिना आनाकानी किए उसकी इस डिमांड को मान लिया। इसके बाद मेसन की टीम ने सभी हॉस्टेजेस को ऊपर वाले हॉल में शिफ्ट किया और अमेलिया का इंतजार करने लगे। अब थोड़ी देर बाद अमेलिया ने खाने पीने का इंतजाम किया और उसे लेकर बैंक के अंदर पहुंची। अब यहाँ उसकी मुलाकात मेसन से हुई, जो उसे देखकर काफी खुश हुआ और उससे प्यार भरी बातें करने लगा। हालांकि अमेलिया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने मेसन से सरेंडर करने को बोला, लेकिन मेसन ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और अमेलिया को बैंक से बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने सभी को खाना खिलाया और डील के मुताबिक 2 लोगों को रिहा कर दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दरअसल उस मैनेजर ने शॉन पर हमला कर दिया और उसकी बंदूक लेकर वहां से फरार हो गया। अब ये देखकर मेसन भी उसके पीछे भागा और एक लंबी भागदौड़ के बाद आखिरकार वो मैनेजर पकड़ा गया। इसके बाद मेसन ने मैनेजर को इंटरोगेट किया और उससे इसाबेल के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। अब यहाँ मैनेजर ने बताया कि इसाबेल फेरो इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर एबिल की बीवी है। वो बताता है कि एबिल एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और उसके पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है और शायद उस हार्ड ड्राइव में उन पॉलिटिशियंस के काले कारनामों के सबूत मौजूद है और अगर वो सबूत बाहर आ गए तो इस देश की सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि ये सब जानने के बाद भी मेसन ने उस हार्ड ड्राइव को चुराने का फैसला किया ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल करके इस बैंक से बाहर निकल सके। वहीं बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें कोई और नहीं बल्कि एबिल का लॉयर मौजूद था। यहाँ उसने अमीलिया को ऑर्डर दिया कि अगर अगले 1 घंटे में तुम्हारी टीम ने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो यूएस आर्मी इस बैंक पर हमला कर देगी। अब अमीलिया को समझ नहीं आया कि उसे ऑर्डर देने वाला ये आदमी असल में था कौन। अब उसने इस बारे में अपने सुपरवाइजर से बात की, जहां उसे पता चला कि उस बंदे का नाम एलेक्स है और वो एबिल का वकील है। यहाँ सुपरवाइजर ने अमीलिया को बताया कि एबिल के पास इस देश के सभी पावरफुल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट है और इसलिए हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। वो अमीलिया से कहता है कि तुम जल्द से जल्द उन चोरों को बैंक से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक बार यूएस आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो उन चोरों के साथ साथ बहुत से हॉस्टेज भी मारे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मेसन और उसकी टीम ने लॉकर रूम के दीवार को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बैंक ने इसाबेल फेरो का वॉल्ट किसी सीक्रेट रूम में छुपा रखा होगा। पर जैसे ही वो एक दीवार को तोड़ते उनके सामने एक और दीवार आ जाती। वहीं दूसरी तरफ यूएस आर्मी ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया और अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। अब ये देखकर अमीलिया ने मेसन को कॉल किया और उससे सरेंडर करने को बोला, क्योंकि अगर एक बार यूएस आर्मी बैंक के अंदर चली गई तो इन चोरों की मौत तो पक्की है। अब मेसन ने अमीलिया से बोला कि तुम मीडिया में ये बात लीक कर दो कि यूएस आर्मी बैंक पर हमला करने वाली है, क्योंकि अगर एक बार मीडिया बैंक के बाहर आ गई तो यूएस आर्मी कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। अब अमीलिया ने भी ठीक ऐसा ही किया और मीडिया में ये बात लीक कर दी। अब देखते ही देखते मीडिया बैंक के बाहर आ गई और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैलने लगी। अब ये सब देखकर एफबीआई का हेड काफी नाराज हुआ और उसने अमीलिया को इस केस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने मेसन को कॉल किया और उसे धमकी दी कि अगर अगले 15 मिनट में तुम्हारी टीम ने सरेंडर नहीं किया तो हम बैंक के अंदर आ जाएंगे। वहीं बैंक के अंदर मेसन की टीम को वो कमरा मिल गया जिसमें इसाबेल के लॉकर को रखा गया था। अब लॉकर के मिलते ही मेसन ने लिंक से बोला कि तुम इस लॉकर को हैक करो और इसके पासवर्ड को बाईपास करके इसे खोल दो। इस पर लिंक ने बोला कि इस लॉकर की सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग है और इसे खोलने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, जबकि अगले 8 मिनट के अंदर यूएस आर्मी बैंक के अंदर आ जाएगी। अब ये देखकर मेसन ने एक प्लान बनाया और एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को छोड़ने लगा ताकि लिंक को वो लॉकर खोलने के लिए टाइम मिल सके। अब अगले कुछ ही मिनटों में सभी लोगों को छोड़ दिया गया और आखिर में उस मैनेजर को छोड़ने के बाद मेसन के टीम मेंबर्स ने एक एक करके सरेंडर करना शुरू किया। अब सभी लोग तो बैंक से बाहर आ गए, लेकिन मेसन और लिंक अब भी बैंक के अंदर मौजूद थे। अब ये देखकर एफबीआई के हेड को काफी गुस्सा आया और उसने यूएस आर्मी को यह ऑर्डर दिया कि वो बैंक के अंदर जाएं और मेसन को देखते ही उसे गोली मार दे। अब ऑर्डर्स मिलते ही यूएस आर्मी बैंक के अंदर घुस आई और कुत्तों की तरह मेसन को ढूंढने लगी। अब जैसे ही वह उस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने मेसन को देखा, जो अपने हाथ में बॉम्ब लेकर उनका इंतजार कर रहा था। अब अभी ये लोग कुछ सोच पाते उससे पहले एक धमाका हुआ और मेसन समेत यूएस आर्मी के सभी सोल्जर्स भी मारे गए और इस तरह से शॉन की इस खराब प्लानिंग के चलते मेसन को अपनी जान गंवानी पड़ी।
अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो जरा वेट करो, क्योंकि अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब इस घटना के कुछ महीनों बाद अमीलिया ने एफबीआई से रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो इन करप्ट लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। अब इस रेजिग्नेशन के बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर गई, जहां मेसन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब यहाँ यह खुलासा होता है कि मेसन और अमीलिया शुरू से ही एक ही टीम में थे, और इन दोनों ने जानबूझकर परस के उस कार वाली चोरी को फेल किया था, ताकि एफबीआई को अमीलिया पर यकीन हो सके। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उस धमाके से कुछ देर पहले की कहानी देखते हैं। अब जब यूएस आर्मी बैंक के अंदर आई तो मेसन ने उनसे एक डिमांड की कि वो एबिल के वकील एलेक्स से मिलना चाहता है। अब ना चाहते हुए भी उन्हें मेसन की यह डिमांड माननी पड़ी, क्योंकि वो सारे सबूत अब भी मेसन के पास ही थे। अब थोड़ी देर बाद एलेक्स मेसन से मिलने पहुंचा, जहां मेसन उसे धमकी देते हुए बोला कि अगर तुमने मेरे अकाउंट में $500 मिलियन नहीं डाले तो मैं इन सारे सबूतों को पब्लिक कर दूंगा। इसके साथ ही तुम्हें मुझे और मेरी टीम को एक नई पहचान देनी होगी, ताकि हम उस नए नाम के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अब चूंकि एबिल की गर्दन मेसन के हाथों में थी, इसलिए उसने मेसन के सभी डिमांड्स को मान लिया। इसके बाद बैंक में एक फर्जी धमाका किया गया, ताकि लोगों को लगे कि मेसन इस धमाके में मर चुका है। वहीं दूसरी ओर हम मेसन और अमीलिया को देखते हैं, जिन्होंने अब चोरी चकारी छोड़ दी और एक नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू की।